हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हार्ट बीट के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ना कहीं सुनसान सी जगह पे जा रही थी, तभी यहाँ पे उसे ना एक वेम्पायर मिल जाता है। पर तभी यहाँ पे वो जब वेम्पायर उसे मारने जा रहा था तो यहाँ पे ह्योल आके ना असल में उसे बचा लेता है, और वो यहाँ पे उसे उठाने के लिए बिल्कुल उसी तरह से हाथ अपना आगे बढ़ाता है जैसा कि उसने यहाँ पे प्रेजेंट सीन में इसे उठाने के लिए दिया था। तो असल में यहाँ पे वो तो सोच रही थी कि मैंने तो इसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन ये फिर भी मेरी मदद क्यों कर रहा है। और जैसे ही वो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के उठने वाली थी कि वो यहाँ पे देखती है कि वो फ्रॉड इंसान ना भाग रहा था, तो इसलिए वो यहाँ पे ह्योल को ही ना असल में धक्का मार के उस फ्रॉड को पकड़ने के लिए दौड़ जाती है उसके पीछे। और तभी यहाँ पे पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी और वो यहाँ पे ना उसे पकड़ लेते हैं। तो असल में जब ये पुलिस स्टेशन आ चुके थे तो ये काफी डरा हुआ था, और वो यहाँ पे उन लोगों को बता रहा था कि वो असल में ना वेम्पायर है, वो मुझे मार देगा, प्लीज आप मुझे ना बचा लो। और यहाँ पे वो पुलिस वाले तो उसके बात पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। यहाँ पे असल में जूली ना उसकी बात को पलटने के लिए वो यहाँ पे उसे पकड़ के मारने लगती है और कह रही थी कि मेरे पैसे वापस करो। और तभी यहाँ पे देखते ही देखते ना काफी सारे लोग आ चुके थे, जिन भी लोगों के साथ असल में इसने ना फ्रॉड किया हुआ था। और वही हमें इधर यहाँ पे बाहर इसे दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा था कि ये सब हो कैसे रहा है। और सब सोचते हुए ना वो यहाँ पे एक शॉप के तरफ देखता है, जहाँ के बाद में वो अंदर चला जाता है और यहाँ पे ना काफी सारे न्यू सी ड्रेसेस ट्राई करके देखता है, जिसमें कि असल में इसे ना काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और फिर बाद में जब इसकी बिल देने की बारी आती है तो अचानक से उसे याद आता है कि अरे उसके पास तो असल में नाही का ना वॉलेट मौजूद है, जो कि यहाँ पे उसने ना उस इंसिडेंट वाली जगह पे पिछली बार गिरा दिया था। तो यहाँ पे वो देखते ही देखते ना उस बेचारी का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देता है। वो यहाँ पे काफी चीजें खरीद लेता है और साथ ही में फोन भी खरीद लेता है। और जैसे ही फिर वो यहाँ पे अपने घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि या तो ये तो काफी सैड थी, क्योंकि असल में उस फ्रॉड के पास से ना उसके पैसे अभी वापस मिले ही नहीं थे। और वो भी ना असल में यहाँ पे उसके पास इतने सारे शॉपिंग बैग को देख के काफी शॉक हो गई थी कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। पर जैसे ही असल में यहाँ पे उसे जब पता चलता है कि ये सारी चीजें असल में उसने उसके कार्ड से खरीदी हुई है, तो वो तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो गई थी। वो तो यहाँ पे उसे मारने के लिए भी दौड़ दी है और कह रही थी कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया। तुमने ना मेरी सालों के सेविंग्स को एक चुटकी में ही उड़ा दिया, और मेरे पास ना अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। तो यहाँ पे यूल भी ना असल में उसके बातों सुन के कहता है कि रुको, मेरे पास खजाना है, इसलिए मैं उसे ना अभी लेके आता हूँ, क्योंकि मैंने असल में उसे कॉफिन में सोने से पहले रखा हुआ था, ताकि जब मैं उठूँ ना तो ये मेरे सारे चीजें काम आ सके। तो यहाँ पे जब वो उसे लेने गया था, वो खोल के जब देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और वही इधर जब इसे यहाँ पे ये बात मालूम होती है तो वो तो यहाँ पे ना उसके ऊपर फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी और कह रही थी कि अगर तुमने मेरे पैसे जल्दी ही वापस नहीं किए तो ना मैं ना इस हवेली को ही बेच दूंगी। तो ये बात सुनते ही यहाँ पे योल भी भड़क गया था और वो उसे समझाने लग जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने काफी समय लेके ना इस घर को बनाया था और ये मेरी हवेली है, तुम इसे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। और रही बात तुम्हारे पैसों की, वो ना मैं कुछ भी करके तुम्हें वापस लौटा ही दूंगा। और इसके बाद असल में यहाँ पे वो उससे कहती है कि चलो ये कोट पहनो, मैं उसे बेचूंगी ऑनलाइन। और इसलिए वो यहाँ पे मस्त मस्त से पोज देता है और वो यहाँ पे ना उसके फोटोज निकालती है। पर असल में यहाँ पे उसे तो ये बात पता ही नहीं थी कि असल में वो फोटोज ना उस कोट को बेचने के लिए ले रही थी। और साथ ही में उसे ये कह देती है कि कल एक आदमी के पास से जाके ना तुम्हें ये कोट उसे देना है और उसके पास से पैसे लेने हैं। वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, असल में ये ना उस कोट को बेचने के लिए चला गया था। वो यहाँ पे काफी देर तक उस आदमी को ढूंढता है, लेकिन जब यहाँ पे उसे ये बात पता चलती है कि जिस आदमी को उसने वो कोट बेचा है वो असल में और कोई नहीं बल्कि इसी का दोस्त है। और वो दोनों ही ना एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। तो यहाँ पे योल ना उसके दोस्त से ये बात पूछता है कि मैंने जो खजाना संभाल के रखा हुआ था, क्या उसे तुमने लिया है? तो यहाँ पे उसका दोस्त तो काफी सारे बहाने मारने लग जाता है और उससे कह रहा था कि नहीं नहीं, मैं तो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हारी चीजें क्यों लूंगा। और बाद में जब यहाँ पे वो दोनों डॉन के पास चले जाते हैं, उसके दूसरे दोस्त के पास, तो यहाँ पे वो उसे देख के ना काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और बाद में इन लोगों को भी पता चल गया था कि ये आधा इंसान और आधा वेम्पायर है। तो इस बात में ना ये दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और साथ ही में बाद में वो यहाँ पे उसे बताता है कि असल में उसे ना उस लड़की को 1 मिलियन वॉन देने हैं, इसलिए वो यहाँ पे उनसे उधार मांग रहा था। पर यहाँ पे वो तो इस बात से शॉक हो गए थे, क्योंकि असल में वो खुद ही दोनों ना कर्जे में डूबे हुए थे। वही जूही को बाद में उसके पुराने घर में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अपनी कुछ चीजें ले रही थी। और तभी यहाँ पे असल में वहाँ ना उसका पुराना वाला दोस्त डोशिन भी वहाँ पे पहुंच चुका था। तो फिर बाद में यहाँ पे जूही एक कॉकरोच को देख के ना काफी डर गई थी और वो यहाँ पे वहाँ भाग रही थी। तो ये सारी चीजें देख के ना यहाँ पे ये तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और हंस रहा था। बाद में वो उसे उसके घर भी
छोड़ने चला जाता है और साथ ही में उसे ये बात भी पता चलती है कि जूही को ना असल में यानी कि इसे ना एक हवेली बहुत बड़ी वाली विरासत में मिली है। तो इस वजह से वो यहाँ पे उसी जगह पे उसे छोड़ने के लिए जाता है। तो तभी असल में यहाँ पे ना वैम्पायर भी पहुंच चुका था और ये जानते ही कि ये दोनों साथ में रहते हैं। तो ये बात सुन के यहाँ पे डोशिन तो काफी ज्यादा शौक हो गया था, लेकिन जूही तो बहाने मारने लग जाती है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं, ये ना मेरे काफी दूर का रिश्तेदार है। और जैसे ही फिर यहाँ पे वो उसके साथ हैंडशेक करता है तो वो उससे कहता है कि तुम्हारा हैंड ना काफी ज्यादा ठंडा है। तो ये बात सुनते ही जूही ना उसे फटाक से उसका हाथ छुड़वा के बाद में उसे वहां से भेज देती है कि उसे तो ये ऐसा लग रहा था कि कहीं उसे ये बात न पता चल रहा है कि ये वैम्पायर है। और बाद में वो अंदर जाके ना उसके ऊपर फिर से गुस्सा होने लग जाती है, क्योंकि असल में उसने जो कोट बेचने के लिए उसे भेजा था तो असल में ये ना उसके पास सिर्फ आधे पैसे ही लेके आया था। तो इस वजह से वो यहाँ पे फिर से गुस्सा होके ना उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाती है और उस पे साइन लेके उससे कह रहे थे कि अगर तुमने 6 महीने के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए ना तो मैं ना असल में इस हवेली को बेच ही दूंगी, मैं सच कह रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे ना जॉब के चक्कर में यहाँ पे वो उसके दोस्त के पास चला गया था, जो कि उससे कह रहा था कि अगर तुम्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना तो इसलिए ना तुम्हारे पास एक ID कार्ड होना जरूरी है, इसलिए उसे तुम्हें बनवाना पड़ेगा। और फिर इसलिए वो यहाँ पे उसका ID कार्ड भी बनवा देता है और बाद में वो यहाँ पे दोनों ही ना एक जगह पे चली जाते हैं काम ढूंढने के लिए। तो असल में यहाँ पे इन एजेंसी वालों ने ना इसे एक काफी अलग से जगह पे भेज दिया था, जहाँ पे उन लोगों को सिर्फ टेबल पे खाना सर्व करना है, क्योंकि असल में यहाँ पे उसने उनसे कहा था कि वो ऐसी जॉब करना चाहता है जिसमें कि वो सूट पहन सके, क्योंकि उसे ना सूट में रहना काफी अच्छा लगता है। पर जब असल में यहाँ पे वो काम पे पहुंच चुका था तो इसके सर में ना काफी दर्द हो रहा था, क्योंकि उसे ये काम जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। वही जब यहाँ पे अंदर एक लड़के को दिखाया जाता है तो उसे ना असल में यहाँ पे एक कॉफिन के अंदर से खर्राटों की आवाज आ रही थी। इसलिए जब वो यहाँ पे उस कॉफिन को खोल के देखता है तो उसमें और कोई नहीं बल्कि हमारा ये वैम्पायर ही सोया हुआ था। तो ये ना उसे देख के डर गया था। इस वजह से यहाँ पे उस चक्कर में ना इन दोनों की नौकरी भी चली जाती है। और ऐसे ही रास्ते में जाते हुए उसे यहाँ पे गाड़ी दिखती है जो कि डिलीवरीज किया करती है। तो उसे ना ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसलिए वो दोनों फिर इस जॉब को भी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये फिर काम कर रहे थे तो एक गाड़ी वाले के चक्कर में ना ये अपनी सारी ही गाड़ी उलट देता है, जिस वजह से उनका सारा ही चीजें ना नीचे गिर गई थी। तो यहाँ पे असल में वो लड़का तो उसे सॉरी नहीं कहता, बल्कि उसके साथ काफी ज्यादा रूडली बिहेव करके ना फिर वो वहां से चला गया था। तो वही यहाँ पे वो जॉब एजेंसी वाला बंदा ना इन दोनों पे गुस्सा कर रहा था, क्योंकि इसने ना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था और वो ना फिर से इन दोनों को निकाल देता है। फिर बाद में जब योल ना अपने वापस घर पहुंच गया था और वो यहाँ पे अंदर जाके ना सोफे पे लेट जाता है और कह रहा था कि बाप रे, पैसे कमाने ना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये बात मैं ना आप समझ चुका हूँ। तो यहाँ पे जूही ना फिर असल में उसके ऊपर हंसते हुए कह रहे थे कि कोई बात नहीं, मैं घर की सफाई कर रही हूँ, तुम मेरी इसमें मदद करो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी ना असल में तुम्हारे ऊपर जो कर्जा है उसमें से कुछ पैसे कम कर दूंगी। तो ये सुनते ही ना वो भी यहाँ पे फिर उसके घर के सफाई में मदद करने लग गया था। तो इसी दौरान ना इनके काफी अच्छे अच्छे मूवमेंट्स भी बनते हैं और ये दोनों काफी नजदीक भी आते जा रहे थे। और ये सफाई वाला सीन ना बड़ा ही मजेदार था। और साथ ही में वो यहाँ पे उसे बता रहा था कि जब असल में उसने ये घर बनाया था तो यहाँ चारों तरफ ना जंगल ही जंगल था। तो यहाँ पे जूही ना उसकी ये सारी बातें सुन के काफी शौक हो रही थी। तो उससे कह रहे थे कि तुमने ये घर फिर यहाँ क्यों बनाया था। तो असल में यहाँ पे अपना वैम्पायर ना जूही के ख्यालों में खो गया था। फिर तो हमें फिर असल में यहाँ पे ये बात पता चलती है कि ये जगह ना असल में नाही की फेवरेट जगह हुआ करती थी और इसी के चक्कर में ये घर उसने यहाँ पे बनाया था। और साथ ही में फिर असल में यहाँ पे योल उसे बताने लग जाते हैं कि उसे ना इंसानों से ज्यादा डर लगता है वैम्पायर से नहीं, क्योंकि इंसान ना वैम्पायर से काफी अलग होते हैं, वो काफी फ्रॉड करते हैं और वो काफी ज्यादा बुरे भी होते हैं, जैसा कि वो उसका फ्रॉड वाला हाउस ओनर। और वो यहाँ पे उसे थैंक यू भी कह रहे थे ये क्योंकि उसने ना उसकी जान बचाई थी। तो यहाँ पे वो ना ये सोचने लग जाता है कि इसका बर्ताव ना बिल्कुल नाही की तरह है, क्योंकि असल में नाही को भी ना इससे कभी भी डर नहीं लगता था और ना ही इसे लगता है, जैसे कि जूही को यहाँ पे डर नहीं लग रहा। पर तभी जब यहाँ पे बाहर बैठा हुआ था ना तभी यहाँ पे उसके गर्दन पे जो काटने का निशान था ना वो दर्द करने लग जाता है। तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि वो असल में जरूर खतरे में होगी। और जैसे ही वो यहाँ पे अंदर भागता हुआ जाता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर ना झूमर टूट के गिरने ही वाला था कि तो वो असल में ना उसे बचा के वहां से उठा के ले जाता है। पर तभी अचानक से ये ना असल में उसे किस कर लेता है और इसी सीन के साथ हार्ट बीट के एपिसोड 3 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।